छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होने वाली असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के रिक्रूटमेंट एग्जाम कब होगा, ये सवाल आप सबके मन में होगा। आज के पेपर में आर्टिकल देखने के बाद ये सवाल और उठ रहा होगा कि ये एग्जाम क्या इलेक्शन के बाद यानी 2024 के शुरुआत में होगा या इलेक्शन के पहले अभी 2023 में आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। तो इस टॉपिक को हम लॉजिकल तरीके से देखेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्जाम डेट को, इस CACB AE के रिक्रूटमेंट के एग्जाम डेट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और कितनी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये एग्जाम 2024 के स्टार्टिंग में मतलब इलेक्शन के बाद हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि CACB AE का रिक्रूटमेंट एग्जाम हम हर साल जितनी बार ये एग्जाम हुआ है उतनी बार हमने इसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारे YouTube चैनल और हमारे एंड्रॉयड ऐप के ऊपर कंप्लीटली कवर किया है, स्टार्ट टू एंड कवर किया है। इस बार भी वही करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। हम आपको लगभग हर एक सब्जेक्ट के लिए फ्री टेस्ट भी दे रहे हैं, तो फ्री टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी देकर देखिए और अपने प्रिपरेशन की लेवल को चेक कीजिए। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो क्या CACB का एग्जाम 2024 में होगा या अभी कुछ दिनों बाद हो जाएगा? इलेक्शन क्या इफेक्ट डालेगा इसमें या फिर इसका फर्क नहीं पड़ने वाला? किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए हमको पहले हिस्ट्री की तरफ देखना होगा। तो चलिए, जो लेगेसी पैटर्न रहा है, मतलब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड CACB का जो तरीका रहा है एग्जाम लेने का, और क्योंकि इस बार एग्जाम व्यापम ले रही है तो हम व्यापम के भी लेगेसी पैटर्न को देखेंगे कि इन्होंने नोटिफिकेशन पुश करने के बाद कब तक एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, अभी तक इन्होंने जितने एग्जाम लिए हैं। तो अगर एक लेगेसी पैटर्न की हम बात करते हैं तो CACB जो है वो जनरली, एग्जाम इसके कम हुए हैं, सैंपल साइज छोटा है, बट फिर भी जनरली 90 डेज के आसपास एग्जाम कंडक्ट करा लिया करती थी CACB, अगर खुद कंडक्ट कर रही है। क्योंकि एग्जाम CACB का है इसलिए हम CACB के लेगेसी पैटर्न की बात कर रहे हैं। बट इस बार ये एग्जाम कंडक्ट कर रही है व्यापम, है तो CACB का ही रिक्रूटमेंट, बट उसको कराने का जिम्मा मिला है व्यापम को। तो व्यापम का लेगेसी पैटर्न क्या रहा है, व्यापम कब एग्जाम कंडक्ट कराती है? तो व्यापम का जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके अराउंड वन मंथ या 1.5 मंथ के आसपास में ये एग्जाम कंडक्ट कर लेती है। नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, लेगेसी पैटर्न पे जाएं, तो हमारा एग्जाम जो है वो अभी कुछ दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब नवंबर एंड के आसपास में एग्जाम जनरली होना चाहिए था अगर व्यापम के हिसाब से देखें तो। और उसी तरीके से अगर हम CACB के लेगेसी पैटर्न में जाएं तो वो फिर वही दिसंबर जनवरी के आसपास में जा रहा है। बट यहाँ पर क्योंकि व्यापम कंडक्ट कर रही है तो व्यापम की बात को वेटेज देना पड़ेगा। और हम भी बोलते आ रहे हैं कि एग्जाम के लिए शायद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि व्यापम इस पीरियड में एग्जाम कंडक्ट कर लेती है 1 से 1.5 महीने के अंदर में। तो वो एक पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी अनटिल नाउ। ये न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है जिसमें इन्होंने ये बताया है कि हो सकता है, एक्सपर्ट का मानना, ये डाउट तो हमारे मन में भी था बट ये हमने आपको बोला नहीं, इसलिए नहीं बोला कि इससे आपके प्रिपरेशन पे इफेक्ट पड़ सकता था, कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए रिलैक्स हो सकते थे। वो आपको नहीं करना है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। बट बात यही है कि हमारे इस एग्ज़ाम को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ़र्क में डालेंगी। ये तो पैटर्न की बात हो गई, हिस्ट्री हो गई कि हाँ इस तरीके से किए हैं तो आगे हो सकता है। नेक्स्ट जो मेन फैक्टर आता है हमारे स्टेट में होने वाला विधानसभा का चुनाव, इलेक्शन जो होने वाला है, वो इसको फ़र्क डालेगा। किस तरीके से? देखिए, बड़ा एग्ज़ाम है, छोटा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए पॉइंट नंबर 1 लोकेशन चाहिए होता है, वेन्यू चाहिए होता है, स्कूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और उन्हीं स्कूलों में एग्ज़ाम करते हैं हम लोग, और उन्हीं सेम स्कूलों का यूज़ होता है किसके लिए? इलेक्शन सेंटर बनाने के लिए। वहीं पे जाके हम वोट भी देते हैं। तो दोनों चीज़ें एक ही जगह है, लेकिन उसके पर्पस दो हैं और दोनों को यूज़ करना है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी अगेन इलेक्शन की बात आएगी तो इलेक्शन को चले जाएगी प्रायोरिटी, एक चीज़। दूसरी चीज, अगर छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता जारी कर दी जाती है, लग जाती है आचार संहिता, मतलब इलेक्शन का डेट अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिक्लेयर कर दिया जाता है,
तो हो जाएगी प्रॉब्लम। क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर एग्जाम कंडक्ट होगा तो वो दिखेगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो अभी सत्ता में है उसको एक एडवांटेज मिल रहा है। तो इसके लिए हो सकता है व्यापम को आचार संहिता के हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन है उनसे परमिशन लेना पड़े, जो शायद डिनाई कर दिया जाएगा। बहुत हद तक चांसेस बनते हैं इसके। ठीक है, तो एक ये नेगेटिव चीज़ चली जाएगी फिर से। तो हमको प्रॉब्लम होने वाली है वेन्यूज़ को लेकर के, हमको प्रॉब्लम होने वाली है परमिशन को लेकर के। तीसरी चीज़ ये आती है कि आपको बड़ा एग्जाम है, स्केल बड़ा है, कंडक्ट करने के लिए आपको इन्विजिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये इन्विजिलेटर वही होते हैं जो स्कूल टीचर्स हैं, जिन स्कूलों में एग्जाम होता है उन्हीं के टीचर्स को इन्विजिलेटर के तौर पे जनरली रिक्रूट किया जाता है, उनको एक दिन उसके लिए काम कराते हैं। तो अब यहाँ पे पंगा ये है कि इन्हीं टीचर्स की ड्यूटी लगती है इलेक्शन के लिए और इनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है। तो इलेक्शन हमेशा ही प्रायोरिटी में जाएगा, इलेक्शन की ड्यूटी पहले ही आएगी, उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आचार संहिता लगा और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्यापम ने एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर नहीं की है तो ये तय है कि आपका एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद ही होगा। लेकिन अगर किसी तरीके से कोई जुगाड़ लगा के कुछ करके, अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो अपना पूरा क्रेडिट, एक्चुअली में क्रेडिट तो इनको वो ले लेंगे कि भाई हमने अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की ये कोशिश कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर व्यापम ने प्रेस रिलीज जारी करके एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी तभी हो सकता है कि ये एग्ज़ाम पहले होगा। तो जो भी होगा, एग्ज़ाम जो है आपका इलेक्शन के बाद हो 2024 में, चाहे पहले हो जाए अभी कुछ दिनों में, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखना है इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको प्रिपरेशन रोकनी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर स्टार्टिंग में देखा है आप कहीं काम कर रहे हैं या बहुत दिनों से आप टच में नहीं है अपने टेक्निकल एजुकेशन के, तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये इतना कम समय है और इतने कम समय में हम कैसे अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो कभी भी आप जो है ये मत सोचिएगा कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए लेट हो गया। प्रिपरेशन करने के लिए लेट कभी नहीं होता है, आप जिस दिन से शुरू करते हो वही दिन बेहतर दिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, आपने कहावत सुनी भी होगी, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। ठीक है, तो आपको आपकी किस्मत तभी साथ देगी जब आप अपने ऊपर मेहनत करोगे। तो आपको अपनी पढ़ाई करनी है, अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी तो उसको बिल्कुल मत रोकिएगा, कंटिन्यू करिएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपने नहीं करी है पढ़ाई शुरू ये सोच करके कि अभी समय नहीं मिलेगा मेरे को, हो नहीं पाएगा करके, तो आप रहने दीजिए इस चीज़ को, आप बिल्कुल निकाल दीजिए दिमाग से इस बात को। आप आज की डेट में प्रिपरेशन शुरू करिए और आपको अभी भी, आपको ये जो प्रिपरेशन है ना, ये आपको 4 महीने मिलेंगे तो भी आपको कम पढ़ने वाले हैं, ये बात आप लिख के ले लो। आपको जितना भी समय मिले वो कम ही पढ़ने वाला है। तो प्रिपरेशन आज से, अभी से शुरू करिए, बिल्कुल उस पर ढिलाई मत रखिएगा। आपको जो भी सपोर्ट लेना है, आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आपको मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको कोई एक्सपर्ट जो हैं, जो इस चीज़ में एक्सपीरियंस रखते हैं, आपको उनसे गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अगर आपने पहले प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है तो आपको ज़रूरत 100% पढ़ने वाली है। अगर आपने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया है, आपको सीएसीबी के बारे में प्रॉपर तरीके से पता नहीं है, आप एग्ज़ाम देख लीजिए उठा करके, सीजी व्यापम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीएसीबी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी के लिए, इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी और कोई भी टाइम उसके लिए इनफ नहीं होता है। तो आपको जितना टाइम मिलेगा उतना बेहतर है। आपको जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है वो आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज की डेट में आप कोर्स ज्वाइन करिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे एंड्रॉयड ऐप के ऊपर, आरोहण अकेडमी ऐप के ऊपर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मिलेगा जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। आज की डेट में, एज इफ नाउ मैं बोल रहा हूँ, अभी इसी सेकंड आप जाओ, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा हमारे ऐप के ऊपर। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। हम लाइव क्लासेस भी उसमें साथ में रखे हुए हैं, तो आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़ रही है, हम उसको तुरंत आपको अकोमोडेट कर सकें। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आपको पूरा का पूरा सिलेबस स्टार्ट टू एंड हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे चैनल पे, उस कोर्स के अंदर मिल जाएगा, हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगा। आपको मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, इस कोर्स का भी लिंक दे दूंगा। दूसरी चीज़, आपने अगर प्रिपरेशन कर ली है, प्रिपरेशन आपकी है, आपको लगता है कि आपको आपकी पढ़ाई हो चुकी है, तो आप
टेस्ट सीरीज ट्राई करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। उसके लिए भी हमने टेस्ट सीरीज जो है अपने ऐप के ऊपर लॉन्च कर दिया है। हमारे टेस्ट सीरीज में आपको 3000 से ऊपर हाई क्वालिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको उसमें मोर देन 100 टेस्ट पेपर मिलेंगे। आपको 50+ टेस्ट पेपर भी मिलेगा उसमें। वो जो रहेगा वो फ्री रहेगा, 50+ टेस्ट पेपर हम फ्री भी दे रहे हैं आपको, तो वो आप जाकर दीजिए, देखिए उसको। आप बिल्कुल इन टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। हम आपको साथ में 1000 से ऊपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एमसीक्यू पैटर्न में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस तरीके की बहुत सारी टूल्स हैं हमारे चैनल पे। आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियोस मिलने वाले हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, करंट अफेयर्स, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, सारी तरह की चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो आप मैं नहीं बोलता कि आप हमारा ही कोर्स लीजिए, आपको प्रिपरेशन करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, क्या तरीका आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम भी यहाँ पर हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसको आप देख सकते हो। और हम ऐसे ज़बरदस्ती हाइप नहीं करते किसी चीज़ को, हमने कभी भी झूठ नहीं बोला आपसे। और हम इस एग्ज़ाम को लगभग हर बार, जितनी बार भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, हर बार हमने कवर किया है। हमारे जो फैकल्टी हैं उनके पास 17+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आप समझ सकते हैं कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। CA-CB का जो एग्ज़ाम होता है उसको हम बिल्कुल हल्के में नहीं लेते, और इसके लिए मैं आपको बोल सकता हूं कि हमसे बेहतर गाइडेंस शायद ही आपको मिल पाएगा। तो आप एक बार ज़रूर हमारे ऐप पे जाइए, हमारे कोर्सेज को चेकआउट करिए और अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए। जो भी करिए आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए। जो भी ये सिचुएशन है, जो ये न्यूज़ आई है, इसमें आपके हाथ में नहीं है ये चीज़, ये फैक्टर आपके हाथ में नहीं है। आपको जो कंट्रोल करना है वो आपकी प्रिपरेशन है। तो ये आप करिए और बाकी जो चीज़ें हैं उसको छोड़ दीजिए, जो अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर। वो जब डिसाइड करेंगे तब जैसा आपको सिचुएशन रहेगा उसको आपको करना है। वैसा जो भी आपको कंडीशन मिलती है हम उसमें बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आप एफर्ट कंटिन्यू रखिएगा। आप अपना एफर्ट जिस दिन ख़त्म कर दोगे उस दिन ही आप अपने सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, अदरवाइज आपको हमेशा चांस रहता है। क्या आपने अपने सेमेस्टर एग्जाम में नाइट आउट करके पेपर क्लियर नहीं किया है? आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने ऐसा अपनी इंजीनियरिंग के करियर, इंजीनियरिंग जब हम पढ़ रहे थे उस समय पे हमने ऐसा कितनी बार किया है कि 4 दिन में 5 दिन में पूरा सिलेबस तैयार करके हमने वो पेपर क्लियर किया है, या फिर एक पूरी रात हमने पढ़ करके एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छा अपने लिए एडवांटेज क्रिएट किया है और उस पेपर पे पासिंग मार्क्स हमने जनरेट कर लिया। तो मैं फिर आपसे बोलूँगा कि अगर आप अपनी मदद खुद नहीं करने को तैयार होगे तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करेगा। इस एग्ज़ाम में आप अपना 100% दीजिए। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लेट कभी नहीं होता है। आप जिस दिन से चाहो उस दिन से शुरू कर सकते हो, और आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप चीज़ें कर सकते हो। आपको बस एफर्ट लगाना है, आपको लगातार कोशिश करते रहना है। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ कोशिश करना है आगे बढ़ने की, पढ़ने की। तो आप लगातार ट्राई करते रहिए। एग्ज़ाम डेट जब होगा आएगा, देखा जाएगा। आप अपने प्रिपरेशन में लगिए। अगर आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं किया तो आज से शुरू करिए। आप गाइडेंस लीजिए और उस तरीके से कम समय में एक बेहतर तैयारी आप कर सकते। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको CA-CB AE JEE की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो हमारे ऐप पे, हमारे चैनल पे आपको ढेर सारे कंटेंट मिलेंगे। फ्री टेस्ट भी है हमारा, वो दीजिए, बताइए हमें कैसा लगा आपको और कितने मार्क्स आपने स्कोर किए उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।